नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज पश्चिम जनपद मऊ के अंतर्गत कलेक्टर परिसर में, और आप यहां पर देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा संघ के जो लोग हैं, आज सरकारी विद्यालयों को जो मर्जर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, एक हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश में एक नया शासनादेश सचिव द्वारा निर्गत हुआ है 16 जून 2025 को। उसमें विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। आमतौर पर कोई भी विद्यालय या गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, बाल अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि हर गांव में एक विद्यालय हो, ताकि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगर जो ये विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो विद्यालय दूर हो जाएंगे। हर जगह ग्राम प्रधान है, एसएमसी के अध्यक्ष हैं, गाँव अभिभावक हैं, कि सारे लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे। इस प्रकार का कार्य न किया जाए, इसका विस्तार किया जाएगा। जिस प्रकार हर घर जल नल की व्यवस्था सरकार करती है, उस हर घर शिक्षा की व्यवस्था को क्यों बाधा पहुंचा रही है? 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से पढ़ने वाला कोई बच्चा जा पाएगा किसी विद्यालय में? एक तरफ प्राइवेट विद्यालय दुनिया भर के खुले हुए, बिना मान्यता के विद्यालय घास की तरफ उगे हुए हैं, उस पर लगाम लगाने का काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। और समाज में उद्योगपतियों के हवाले शिक्षा और स्वास्थ्य को दिया जा रहा है। वो सरकारी संस्थानों की बेइज्जती कराते हैं और उसमें सरकार के अधिकारी और सरकार भी सहयोग करती है। अभी निरीक्षण होता है तो फलाना इतने अध्यापक अनुपस्थित पाए गए, और प्राइवेट विद्यालय अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम लोगों को बढ़िया आप समाज में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में अच्छे बच्चे भी होंगे। आज भी हमारे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें 400 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, नो एडमिशन का बोर्ड लगता है। ऐसे थोड़े सारे विद्यालय बच्चे हैं। 2-4 विद्यालय हैं और उसको भी बंद न किया जाए, उसको पुश किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उसका प्रचार किया जाए। लोगों के भावनाओं में जो घर कर गई है कि सरकारी दवाई और सरकारी पढ़ाई काम नहीं आती है, इस मानसिकता को समाज से निकालने के लिए सरकार भी सहयोग करे। हम सारे शिक्षकों को कदम कस करके लगना पड़ेगा, तब जाकर के जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, आज हमारे विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक IAS PCS की तैयारी करके आए हैं, टेट सुपर टेट सब पास करके आए हैं। और जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक अयोग्य हैं, इंटर पास, हाई स्कूल पास, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जो कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं, तो 2000, 4000, 5000 रुपये में पकड़ के लोग पढ़वाते हैं। लेकिन इस प्रचार का ही एक ऐसा माध्यम है कि उन पर लोग विश्वास करते हैं और हमारे योग्य शिक्षकों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए सारे लोग मिलकर, सरकार भी हम लोगों का सहयोग करे, हम शिक्षक भी कमर कस के तैयार हों, समाज के लोगों को जागृत करें कि हमारे बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। और एक नियम ये भी लगाया जाए कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है उसके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें, तब जाके इन विद्यालयों में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या यह मध्यम वर्ग से कि या हाई प्रोफाइल के लोगों को अभी होना चाहिए कि सब लोग सरकारी में पढ़ें? समान शिक्षा की जब बात करते हैं कुछ लोग, उसमें हाई कोर्ट भी आदेश दिया है। और समान शिक्षा की जब बात होती है तो समान शिक्षा अगर सबको दिया जाएगा तो सारे लोगों का ध्यान रहेगा। इसमें उपस्थित है जनपद स्तरीय सभी शिक्षकगण, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जागरूक नहीं आ पाते आज जिनका और वही हाल है, क्योंकि आज जो सरकारी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है,
आज यहाँ के जो प्रत्येक तो इस प्रकार टीचर का जो हैं, दिमाग में बैठ जो गया है शिक्षक कि सरकारी हैं, दवाई आज और सरकारी पढ़ाई काम जो नहीं आती है, समस्या घर आ रही निकालने की है। जरूरत है। आइए आगे की खबरों को आपको इसलिए दिखाते हैं। पहले आप आपको लोगों ने बता दें कि देखा यहाँ होगा, पर जनपद स्तरीय सभी कोविड काल चल रहा जो था, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं तो सरकारी उपस्थित हैं। प्राइवेट विद्यालय जितने बने थे सब बंद हो गए थे और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर बंद हो गए थे। कोई कोरोना के मरीज को नहीं देख रहा था। यही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कोविड के मरीजों का सहयोग किए और यही सरकारी विद्यालय के मास्टर घर घर शिक्षा का कार्यक्रम आप लोगों को याद होगा, घर घर शिक्षा जाकर के बच्चों को जागृत करके दे रहे थे। तो ऐसा न किया जाए। हम लोगों की सिफारिश है कि ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए, किसी विद्यालय को मर्जर न किया जाए, उनको सहयोग किया जाए और हम सारे लोग मिल करके सबको जागृत करके उन विद्यालयों को फिर सजा देंगे। और जो ये जो घास के तरह उगे बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, बिना मान्यता के उन पर लगाम लगाई जाए। वो उन बच्चों के जीवन को अधर में करने का काम कर रहे हैं। उनके व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है, उनके पास शिक्षक भी बढ़िया नहीं है और केवल जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों की जो भावनाएं भर कर गई हैं उसको दूर करने में हम आप मीडिया वालों को भी कहेंगे कि आप लोग सहयोग करें और हमारे सरकारी विद्यालयों का प्रचार प्रसार करें, इसलिए कि यही विद्यालय सबकी सुलभ शिक्षा के साधन है। सर एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपने कहा कि मीडिया वाले लोग सहयोग करें, तो वही मीडिया वाले लोग यदि किसी स्कूल में जाते हैं उन्हीं मीडिया वालों के ऊपर केस हो जाता है, इस पर क्या करना चाहिए? मीडिया वाले स्कूल की पॉजिटिव खबरों को दिखाएं, निगेटिव खबरों को दिखाने के लिए जाते हैं तो विरोध होता है। आप एक प्रचार करिए, पढ़ाई की प्रचार करिए, उसकी प्रशंसा करिए कि यहाँ अच्छे टीचर हैं, अच्छे विद्यालय हैं और अच्छे भौतिक वातावरण है, अच्छी पढ़ाई होती है, इसका प्रचार करिए। आपको कोई विरोध नहीं करेगा, आपको माला हम लोग पहनाएंगे, आपकी प्रशंसा हम लोग करेंगे। ठीक है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई और लड़ाई है। कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुगल की फरमान वापस लो वापस लो वापस लो, तुगल की फरमान वापस लो वापस लो वापस लो, तुगल की फरमान वापस लो वापस लो वापस लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में। जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जर्रा जर्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब जुर्म के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, कब तक जुल्मी जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तुगल की मर्जर बंद करो बंद करो बंद करो, विद्यालय मर्जर बंद करो बंद करो
अध्यापकों की गुणवत्ता चेक की जाती है, टेट है, सुपर टेट है, बीएड है, बीटीसी है। किसी कॉन्वेंट में आप चेक करते हैं, 2 ठो कमरा बना लिया, हाई स्कूल का अध्यापक पढ़ा रहा है, तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। हमारे बेसिक में योग्य अध्यापक हैं और ये विद्यालय बंद करके हमारे नवनिहालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारी भावी पीढ़ी जो अध्यापक का सपना सजोए है उसके साथ खिलवाड़ है और हम अध्यापकों के साथ खिलवाड़ है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। पहले लखनऊ चरणबद्ध तरीके से हमारा है, हम लोग लखनऊ चल जाएंगे और दिल्ली तक घेराव करेंगे। सरकार हम लोग को पेंशन नहीं दे रही है, हम लोग का चयन वेतनमान नहीं लागू करिए, बदले में